जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम जानते हैं दोस्तों मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के संबंध में। मराठा साम्राज्य के संबंध में जानेंगे, जो कि यह 38वां वीडियो होगा। इससे पहले 37 वीडियो हो चुका है। पिछले वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य व्यवस्था देखी और उससे पहले मुगल साम्राज्य के संबंध में जाने थे दोस्तों। बात अगर हम करें मराठा साम्राज्य की, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हो जाएगा। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएगा? शिवाजी। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग यानी कि जूनर के समीप हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। तो शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। और माता जी का नाम जीजाबाई। तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक था। जन्म शिवनेर के दुर्ग चुनार के समीप हुआ था 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को। पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिती था। तुकाबाई मोहिती। शिवाजी गुरु कोंडदेव हो जाएगा। तो दोस्तों शिवाजी का गुरु कौन हो जाएगा? कोंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव पड़ा। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1664 में हुआ था। तो शिवाजी की पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर हो जाएगा। और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर सबसे अधिक प्रभाव गुरु रामदास का पड़ा था। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान की और स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में दोस्तों शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी पर अधिकार किया। तो सबसे पहले बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी पर शिवाजी ने अधिकार किया 1664 में। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों शिवाजी जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, इसकी राजधानी कहाँ था? तो रायगढ़। शिवाजी को राजा की उपाधि कौन दिया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की ही हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 और 1670 ईस्वी में लूटा। तो दोस्तों शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, एक बार 64 में, दूसरा 70 में। पुरंदर की संधि 1665 में। तो पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ था। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। तो 1672 ईस्वी में शिवाजी ने किसको छीन लिया? तो पन्हाला दुर्ग को दोस्तों। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी कि काशी के समीप प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगाभट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। तो अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो शिवाजी ने तो रायगढ़ में वाराणसी के जो एक प्रसिद्ध विद्वान था श्री गंगाभट्ट से। कब? तो 5 जून 1674 ईस्वी। मूल रूप से गंगाभट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में दोस्तों रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। तो शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में मई माह में कहाँ कैद किया था? जयपुर भवन, जहाँ से वह 16 अगस्त 1666 ईस्वी में से भाग निकले। तो मई में कैद किया और 16 अगस्त में वह जो है जयपुर के जो भवन में कैद किया था वहां से भागने में सफल रहा। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का होता है। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। मराठा जो है इसको भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में दोस्तों विभाजित था। तो शिवाजी की सेना कुल कितने भागों में विभाजित था? कुल 3 भाग में। पागा सेना जो नियमित घुड़सवार हुआ करता था, सैनिक था। सिलहदार जो है अस्थायी घुड़सवार सैनिक था। पैदल जो कि पैदल सेना हुआ करता। शिवाजी को तोप जो है किसने दिया था? अंग्रेजों ने। शिवाजी को तोप पे जो है औरंगजेब के द्वारा से दिया गया था। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, एक स्वराज था और एक मुगतई। स्वराज की हम बात करें, जो क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठा के नियंत्रण में थे उसे स्वराज क्षेत्र कहा गया। और मुगतई मुल्क ए कदीम, यह वैसा क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुख की वसूल किया करते थे दोस्तों। चौथ एवं सरदेशमुख
चौथ एवं सरदेशमुख स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भूराजस्व का एक चौथा हुआ करता था। चौथ यानी कि एक चौथा, तो भूराजस्व का एक चौथा चौथ हुआ करता था, जो एक टैक्स था, कर था, जो मराठा के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए लिया जाता था। सरदेशमुख 10% अतिरिक्त अधिभार था, जो कि उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा किया करते थे। मराठा के प्रमुख यहाँ संत के बारे में दिया हुआ है, तो जान लेते हैं मराठा के महाराष्ट्र के प्रमुख प्रमुख संत महाराष्ट्र। सबसे पहले इस कड़ी में ज्ञानदेव है, जिसको ज्ञानेश्वर भी कहा गया, जिसका टाइम पीरियड 1275 से 1296 तक था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ज्ञानदेव को। जो मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भागवत गीता पर भावार्थ टीपिका नामक बृहत टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक भी इनसे माना जाता है। तो ज्ञानदेव, जो कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, और इनका एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि भागवत गीता पर लिखा गया एक टीका है, जो कि भावार्थ दीपिका। अब है दोस्तों नामदेव, जिसका टाइम जो है टेन्यूर है 1270 से 1305 ईस्वी तक। इसके आराध्य देव पंढरपुर के विठोवा या विट्ठल थे। बरकरी संप्रदाय के विकार में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अपनी भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की, जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। अभंगों के रूप में मराठी के अलावा इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना भी की थी। दोस्तों, नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच का कड़ी माना जाता है। निर्गुण और सगुण दोनों जो है संतों के बीच का कड़ी किसे माना जाता है? तो नामदेव। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ जो है साहिब में भी संकलित की गई है। अब है दोस्तों एकनाथ, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका भी लिखा। भावार्थ रामायण नामक टीका एकनाथ का है। तुकाराम की हम बात करें तो भक्तिप्रक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा जाता था। ये अभंग भक्तिप्रक काव्य के ज्योतिपुंज अभंग। तो भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? अभंग। रामदास की हम बात करें दोस्तों, रामदास तो महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। 10 बोध इनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के मुख्य 2 संप्रदायों में विभक्त था। पहला वरकरी संप्रदाय और दूसरा धरकरी संप्रदाय। वरकरी संप्रदाय अर्थात विठोवा पंथ, ये कृष्ण को मानने वाले थे, और इनके जो पंथ था में शामिल थे ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। तो वरकरी संप्रदाय संबंधित कौन कौन से संत थे? ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम, और ये लोग कृष्ण को माना करते थे। धरकरी संप्रदाय की हम बात करें तो राम पंथ हो जाएगा, और रामदास इसके प्रमुख संत। सरंजामी प्रथा, इसका संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। तो दोस्तों, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो मराठा भूराजस्व से। अब है दोस्तों मराठा के अष्टप्रधान यानी कि 8 जो है विभिन्न मंत्रियों के एक समूह। जिस तरह अभी मंत्री मंडल में मंत्री सबका पद होता था, उसी तरह मराठा में महत्वपूर्ण पद था। सबसे पहले इसमें आता है पेशवा, जो कि प्रधानमंत्री था। तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा गया। यह राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख क्या करता था। उसके बाद सरी ए नौबत, जो कि सेनापति था, जो सैन्य का प्रधान हुआ करता था, सरी ए नौबत। आमाद की हम बात करें दोस्तों, राजस्व मंत्री था, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखा करता था। वाक्यानवीस सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। चिटनीस की अगर हम बात करें दोस्तों, चिटनीस तो राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना होता था, चिटनीस। सुमंत की हम बात करें दोस्तों, तो विदेश विभाग इसका मुख्य कार्य था। विदेश विभाग का जो प्रधान सुमंत था। पंडित राव जो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण, यानी कि धार्मिक कार्य की देखरेख, उसका तिथि होती कि कब कौन सी पूजा या क्या होना है, ये सब पंडित राव का कार्य था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान था दोस्तों। शिवाजी कर व्यवस्था हम बात करें, शिवाजी की कर व्यवस्था यह मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित। मलिक अंबर शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर
काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किया। काठी एवं मानक छड़ी। शिवाजी ने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तों द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था दोस्तों। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% कर दिया गया। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा, एक 1664 में, दूसरा 1670 ईस्वी में। तो दोस्तों शिवाजी ने मुगल जो व्यापारिक कार्य था, केंद्र था, मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत, इसको 2 बार लूटा, एक 64 और एक 70 में। अब है दोस्तों शिवाजी के उत्तराधिकार। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी, अगर हम बात करें शिवाजी के उत्तराधिकारी की, तो सबसे पहले शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन, तो यह संभाजी था। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो संभाजी का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा, कवि कलश। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मकरव खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजाराम नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। तो दोस्तों राजाराम ने दूसरी राजधानी किसको बनाया, तो सतारा को। अब शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए मुख्य अधिकारी की नियुक्ति था, जो कि हवलदार, जो कि किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख किया करता था। सरे नौबत, यह किले की सेना का प्रधान था, सेनक। और सवनिस जो है, सवनिस, यह किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख का प्रधान था। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी को मारा गया। तो राजाराम कब मारा गया, 2 मार्च 1700 ईस्वी को। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई थी। ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब का मृत्यु होता। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। उसके बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो कि औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ गया। साहू और ताराबाई के बीच खेरा का युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में, जिसमें साहू की विजय हुई। तो खेरा का युद्ध 1707 में हुआ, किसके बीच, साहू और ताराबाई के बीच हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। पेशवा पुणे में रहने लगा। तो पेशवा कहाँ रहता था दोस्तों, तो यह पुणे में। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। तो साहू जो है 1713 ईस्वी में किसको पेशवा बनाया, तो बालाजी विश्वनाथ को। इनकी मृत्यु 1720 में हो गई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाते हुए साहू को उत्साहित करते हुए कहा था कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। यानी कि मुगल वंश के संबंध में कहा था कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। हमारी प्रयत्नों से मराठा का जो पताका है कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगा। उत्तर में दोस्तों साहू ने भी कहा था, निश्चय ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेरा का युद्ध जो है 7 मार्च 1728 को। तो पालखेरा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच हुआ था पालखेरा का युद्ध। कब, तो 7 मार्च 1728 में। इसमें निजाम की हार हो गई। निजाम के साथ मुंशी शिवागांव की संधि हुई। मुंगी शिवागांव की संधि यहाँ पर होता दोस्तों। अब है अंग्रेज और मराठा के संघर्ष के अंतर्गत होने वाले कुछ महत्वपूर्ण संधि है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों सूरत की संधि, जो 1775 में हुआ था। सूरत की संधि 1775। फिर पुरंदर की संधि 1776। बड़गांव की संधि जो 1779 में हुआ था। फिर सालवाई की संधि 1782। बसीन की संधि 1802 ईस्वी। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 और सरजी अर्जुन गांव की संधि 1803।
1803 में 2 संधि, देवगांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुआ था। राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में और फिर ग्वालियर की संधि 1817 में हुआ था दोस्तों। पूना की संधि 1817 में और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। तो यहाँ से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, तो बाजीराव प्रथम, जिसने 29 मार्च 1773 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोल दिया। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो कि दिल्ली छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया था, जो मोहम्मद शाह यानी रंगीला बादशाह था, दिल्ली छोड़ने के लिए भी क्या हो गया, तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला के से संबंध होने के कारण भी चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। तो बाजीराव प्रथम के बाद अगला पेशवा कौन बना दोस्तों, यह जो है बालाजी बाजीराव। कब, 1740। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि। तो 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथों में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी के नाम से भी जाना जाता है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। तो झलकी की संधि कहाँ हुआ था, हैदराबाद। तो ये झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761। दोस्तों पानीपत में कुल 3 युद्ध होता। पहला 1526 में, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध। इस युद्ध में मराठा की हार हो गई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में ही हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। तो माधवराव नारायण जो है पेशवा कब बना, तो 1761 ईस्वी। इसने मराठा की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास भी किया था दोस्तों। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुगल बादशाह मराठा का पेंशन भोगी हो गया। तो यहाँ से जो मुगल बादशाह है माधवराव नारायण के समय में, यह मराठा का पेंशन भोगी हो गया था। पेशवा नारायण राव जो 1772-1773 ईस्वी में, इसकी हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा ही कर दिया गया था। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्प आयु के कारण मराठा राज की देखरेख 12 भाई सभा के नाम से 12 सदस्यों का एक मंत्री परिषद करती थी। इस मंत्री के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे दोस्तों, महादजी सिंधिया और एक था नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का दूसरा मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इसे मराठा का मेकियावेली कहा। तो दोस्तों मराठा का मेकियावेली किसे कहा जाता है, तो नाना फडणवीस, जिसका मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। और मराठा का मेकियावेली जो है नाना फडणवीस या बालाजी जनार्दन भानु को किसने कहा था, तो जेम्स जो है ग्रांट ने कहा था। अंतिम पेशवा की हम बात करें तो राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। तो दोस्तों अंतिम पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक इसी का हाथ था बालाजी द्वितीय का। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार भी था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। अब है आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालवाई संधि के तहत यह समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह जो है सालवाई की संधि के तहत समाप्त हुआ 1782 ईस्वी। द्वितीय दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 ईस्वी तक हुआ था। इसमें भोसले जो कि नागपुर में रहा करता था, तो भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी, जिसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि के तहत समाप्त हुआ। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 19 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद समाप्त कर दिया गया।
पेशवा बाजीराव द्वितीय इन्होंने कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मैलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा का पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया गया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर मराठा साम्राज्य समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारत, जिसमें उत्तर मुगल का सम्राट से जो है शुरू होगा। तो यह वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।